आज द्रौपदी को भी उस सभा की बात याद आ रही है कि जब बीच सभा में मेरी लाज उतारी जा रही थी, उस समय कोई मेरी रक्षा करने के लिए मेरे 5 पति भी सामर्थ्यवान नहीं थे। जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया था, उस समय सुदर्शन इतनी वेग से निकला कि भगवान की उंगली में घाव लग गया। महाराज द्रौपदी वहां पर उपस्थित थी। तुरंत उन्होंने क्या किया, अपने साड़ी की ओर का भाग चीर से अलग किया और भगवान की उंगलियों पर बांध दिया। भगवान ने कहा, बहन ये जो तेरा ऋण है ये मेरे ऊपर पड़ा रहेगा। जब कभी तुझे आवश्यकता लगेगी तो मैं तुझे अवश्य मिलूंगा। एक बात जान लीजिए, जीवन में आप कुछ कर सके ना कर सके, कुछ हो सके ना हो सके, अगर आपकी बहन को कभी आपकी आवश्यकता पड़े तो हमेशा उसके लिए उद्यत रहना है। क्योंकि एक नारी का जो घमंड होता है, जो गर्व होता है, उसका मायका होता है महाराज। ससुराल में कितना भी सुख हो और मायके वाले कितने भी गरीबी से गुजर रहे हो, लेकिन हमेशा जब वो बात करेगी तो कहेगी कि मेरे मायके वाले सबसे सुंदर हैं, वहां पर ये कार्य बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न किया जाता है, वहां पर ये सुख है, ये सुविधाएं हैं। हमेशा वो सब कुछ तो सहन कर सकती है, लेकिन कभी भी अपने मायके की बुराई नहीं सहन कर सकती। आज द्रौपदी को 5 भाई हार गए जुए में। एक पुरुष के लिए उसका आभूषण होता है उसका चरित्र, और नारी का आभूषण उसका मंगलसूत्र, झुमका इत्यादि नहीं होता भैया। एक नारी के लिए उसका आभूषण उसकी लज्जा होती है। अगर पुरुष अपने चरित्र का त्याग कर दे और नारी अपनी लज्जा का त्याग कर दे तो दोनों से भयंकर इस संसार में और कुछ हो ही नहीं सकता। आज सभी के पास जाकर हाथ जोड़ती है, अरे कोई मुझे मेरी लाज बचाओ, कोई मेरी लाज बचाओ। जब मैया को पता चल गया है कि अब लाज बचने से बचने वाली नहीं है, तब मायके से अपने भाई का आह्वान किया। माताओं को भी, बहनों को भी जब कष्ट होता है तो सबसे पहले उन्हें भाई की याद आती है। किसी के घाव पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के घाव पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। बहन का होना बहुत आवश्यक है। बहन माँ का दूसरा स्वरूप होती है। माँ के अलावा वही है जो आपके कष्टों को समझ सकती है, अनुभव कर सकती है, महसूस कर सकती है, और कोई सहन नहीं कर सकता, अनुभव नहीं कर सकता। आज द्रौपदी जब भगवान को बुलाती है उसके बाद दुशासन को ललकार देती है कि खींच दुशासन जोर लगाई के पैर हमार जो सुनी पही है, विश्वास विपत्ति पर
मोहन ना हमके बिसरई है। देर लगी नया बेर भई बिरना हिरना यस धावल है। चाहे जवन करते हुई हैं मुरटेर सुनी फिर ना रही पई है। ललकार को दिया फिर मन में ये शंका भी है कि अगर नहीं आए तो आज तो लाज चली जाएगी। संसार कहेगा कि भाई को बुलाई थी ना, भाई कर सका क्या, भाई आया क्या। आज भगवान से कहती है द्रौपदी कि गाढ़े में जे बिसरई बहरी तब जा तो हसे हम बोलब नाही। औ बहिना बहिना कहब कभो नाता तुसे हम जोड़ब नाही। सावन में तुम्हें बांधे बदे जरई कभो ताल में बोर बनाई। आज राखी बांधी जाने लगी। पहले सावन के महीने में जरई रखी जाती थी और जिस दिन सावन का अंतिम दिन होता था बहनें जाकर एक नदी या तालाब में जाकर उस जरई को डालती थी और उससे ले आकर वही भाई की कलाई पे बांधी थी कि सावन में तुम्हें बांधे बदे जरई कभोपाल में बोर बनाई। मुझे खिचड़ी लेके भले सरी जाए हम खोल बनाई। आज जब भगवान के कानों में आवाज पड़ी कि मेरी बहन मुझे पुकार रही है, भगवान ने कुछ नहीं देखा। आज भगवान के पास जो चीर है वो आगे आगे बढ़ रही है कि 3 विमान उड़े नभ में अगवा के बढ़े यह होड़ लगारी। क्या क्या बढ़ रहा है? 3 विमान। किस किस चीज का विमान आगे जा रहा है कि आगे से चीर बढ़े नभ में अगवा के बढ़े यह होड़ लगाई। आज कन्हैया भगे इतना उनका के न छूपवले उरगारी। आई सभा में आकाश से काना बढ़ावन लगे हैं छोर से सारी। आज कन्हैया आ गए हैं, आज कन्हैया भगे इतना उनका के न छूपवले उरगारी। उरगारी माने गरुड़। गरुड़ की गति मन से भी तेज, लेकिन आज गरुड़ भी पीछे हो गए। आज कन्हैया के लिए इतना और जब भाई को देखा उत्साह बढ़ गया द्रौपदी का कि साड़ी घटी न बोला दुर्योधन खींच दुशासन जोर लगाई। द्रौपदी सुनी तो बोली, ई सुनी के द्रौपदी हंसी बोली
कि तू अब जोर लगा सहजादे। अब जितनी क्षमता है लगा लो, अब मेरा भाई आ गया है, अब मेरा भाई आ गया है, अब मेरी लाज जाने वाली नहीं है, मेरा भाई आ गया है। एक भाई बहन का गुमान होता है महाराज कि बात दयादी के आई गई बात पे बात हमें भी कहे दे, और चीर घटे न दुशासन से अपना यनरा बपवा के पठा दे। अगर तुझसे नहीं हो सकता तो अंधे बाप को भेज। ये सब बातें बोल रही है। उधर कन्हैया जब पहुंचे हैं तो देखा कि द्रौपदी ललकार तो रही है लेकिन कृष्ण की तरफ नहीं देख रही है। कन्हैया कहते हैं कि बहन तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? किया के कन्हैया कहे इतना काहे बोलत नहीं के कोहाइल बाड़ी, राही में ना पनियों पियनी, अरे तनी देख हमें हम घमाइल बानी। धूप लग रही थी बहन, लेकिन मैंने जल भी नहीं पिया, तेरी पुकार पर मुझे मरना पड़ा। बाहन बाय वही मोर पाछे, पैदल धावल आवत बानी, और द्वारिकाधीश के तई बहिना लुगरी बद काहे कोहाइल बानी। अरे तेरा भाई भाई ऐसा वैसा नहीं है, द्वारिका का राजा है, तू इतना कष्ट में क्यों है? ललकार देते हैं भगवान श्री कृष्ण भी कि खींचे दे साड़ी मुदे खतवानी, यहाँ पर के बलवान बड़ावा, कि बहिना के गुहार पर भाई आई सभा बिचवा में खड़ावा, कि फारी के तू बंधनी सरिया, अब ही अंगुरी पे निशान परावा, और सूत में ढाकब लाज तुहार, मूरय भी पड़ा के पड़ावा। एक बात जान लीजिएगा, इस कथा को सुनाने का उद्देश्य यही है कि जब बहन को आवश्यकता पड़े, बहन कष्ट में हो, बहन दुख में हो, माता के न रहने पर बहन के पास जब आप बैठते हैं तो अपने दुख को भूल सकते हैं, समझा सकते हैं। इसलिए बहनों का सम्मान अति आवश्यक है। माता पिता जब न रहे तब भी अगर बहन आए तो माता पिता के रहने पर हो सकता है आप उस प्रकार से सम्मान न कर पाए हो, लेकिन जब माता पिता नहीं होते तो भाई और भौजाई ही उसके माता पिता हो जाते हैं महाराज। उनको ये चाहिए कि हमारे मन वचन कर्म से हमारी बहन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा कार्य हमारे द्वारा न किया जाए जिससे हमारी बहन को तकलीफ पीड़ा, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए।
कि मैंने